इस एपिसोड के शुरुआत में ही हमें फर्स्ट पर्सन का व्यू मिलता है जहाँ पे एक आदमी भाग रहा होता है सिटी के थ्रू और हमें दिखता है कि बस में से एक आदमी का हाथ निकल रहा होता है। पूरे सिटी में हर जगह चीजें टूटी हुई होती है, सिटी की वाट लग गई होती है और उसके साथ साथ जगह जगह पे आग भी लगी होती है और हर जगह पे लोग खत्म पे खत्म हुए जा रहे होते हैं। और तभी हमें मालूम पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है सिटी के अंदर। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आ चुके हैं ज़ॉम्बीज़ और ये जगह एक हेल बन गई होती है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि ये जो सीन हमें दिखा रहे थे वो असल में हमारा मेन कैरेक्टर टीवी में देख रहा था। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इस वक्त यहाँ पे नूडल्स खा रहा होता है और सुबह के लगभग 4 बज रहे होते हैं। तब वो बोलता है कि यार ये जिंदगी तो मेरे ऑफिस की जिंदगी से ज्यादा अच्छी है, भले ही ज़ॉम्बी से हर जगह, लेकिन मुझे ये चलेगा, मुझे मेरा ऑफिस बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा बोल के वो लोग हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं 3 साल पहले का, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर ने उसकी ऑफिस को ज्वाइन किया होता है और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है टेंडो आकिरा। इसने जब ऑफिस ज्वाइन किया होता है तब तो ये बहुत खुश होता है। इसे लगता है कि अब की जिंदगी बदलेगी क्योंकि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता है जो कि कमर्शियल्स को बनाते हैं। इसे लगता है कि इसे बहुत सारे हीरोज और स्टार्स से मिलने का मौका मिलने वाला है। उसका बॉस उसको कंपनी दिखा रहा होता है और उसको उसकी जगह दिखाता है कि उसे कहां बैठना चाहिए। ऐसा बोल के उसका बॉस वहां से निकल लेता है। तभी हमारे हीरो की इस लड़की से ठोकर हो जाती है और इस लड़की के पेपर्स गिर जाते हैं। तो हमारा हीरो उसको पेपर्स उठा के देता है और जब वो देखता है लड़की की तरफ तो भाई को पहली ही नजर में प्यार हो जाता है उससे। तब हमें मालूम पड़ता है कि इस लड़की का नाम ओतोरी साउरी होता है। फिर उसके बाद ऑफिस का दिन खत्म होने के बाद इसके सारे ऑफिस के दोस्त लोग मिलके एक जगह पे बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं। ये लोग यहाँ पे ड्रिंक्स पीते हैं और बातें करने लगते हैं। तब ये लोग टेंडो से पूछते हैं कि भाई तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? वो बोलता है नहीं है। फिर उससे पूछते तेरी बॉडी भी बहुत अच्छी है, क्या तूने कोई स्पोर्ट्स खेला है? तो वो बताता है कि मैंने रग्बी का स्पोर्ट्स खेला हुआ है। लेकिन इस वक्त भी टेंडो की नजर सिर्फ ओतोरी के ऊपर होती है। तब हमारा हीरो सोचता है कि मैं भी बहुत मेहनत करूंगा, कामयाब बनूंगा और इसको सेट कर लूंगा। फिर उसके बाद जब इनका पार्टी खत्म हो जाता है तो सब लोग खड़े होते हैं। तो हमारा हीरो बोलता है चलिए ठीक है, मिलता हूँ आप सबसे कल। लेकिन ये लोग बोलते हैं कल? अभी तो टाइम है ऑफिस जाने का। ऐसा बोल के सब लोग वापस से ऑफिस चले जाते हैं। रात के 2 बज रहे होते हैं और ये लोग ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होते हैं और हमारे हीरो को भी काम करना पड़ता है। ये तो बड़ा अजीब सा ऑफिस है यार, जहाँ पे लोग 24 घंटे काम करते हैं। ऐसा तो नहीं होता। और ऐसा पूरे 2 दिन तक चलता है। हमारा हीरो 2 दिन तक अपने ऑफिस में 24 घंटा काम करता रहता है और बीच बीच में सोता रहता है। फिर 2 दिन बाद वो अपने घर जा पाता है। फिर उसके बाद वो अगले दिन फिर उठता है, अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। पहले तो वो उदास होता है लेकिन फिर बोलता है कि भाई मैंने बहुत मेहनत की है तो मुझे खुशी खुशी ऑफिस जाना चाहिए। आखिर मेरी ऑफिस मुझे इतनी सारी फैसिलिटी जो दे रही है, जैसे उसमें से एक होता है कि आपको पेड वेकेशन मिलता है, आपको आपके एनिवर्सरी के दिन पे छुट्टी मिलता है और मेंटल डेज ऑफ भी मिलता है। लेकिन कोई भी इंसान इसे यूज नहीं करता है। उसके बाद वो कहता है कि हमारे ऑफिस में तो फ्रेंडली कंपटीशन भी होता है, जिसमें हमें दिखाते हैं कि 2 लोग बात करते रहते हैं कि तुमने कितना घंटा फ्री में काम किया है। एक बोलता है मैंने 150 घंटा फ्री में काम किया है और दूसरा बोलता है कि मैंने 200 के ऊपर घंटे फ्री में काम किए। भाई ये ऑफिस में क्या हो रहा है यार, बड़ा अजीब सा ऑफिस है ये तो। यहाँ तो लिटरली आदमी को चूस रहे हैं ये लोग काम कराने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे हमें दिखाते हैं कि ये ऑफिस कितना बेकार है। जैसे कि यहाँ के जो टॉप लेवल के लोग होते हैं वो अपने से जूनियर लोगों के ऊपर चिल्लाते हैं और उनको रुला देते हैं। उसके बाद वो लोग पूरा टाइम काम करने के लिए कैफीन पे कैफीन लेते रहते हैं और भी दूसरे टाइप की चीजें पीते रहते हैं। लिटरली ये लोग एक तरह से ज़ॉम्बी बन चुके हैं काम करते करते। और ऐसे ही हमारे हीरो को भी पूरा 1 साल हो गया होता है यहाँ पे काम करते करते और अब ये उसका दूसरा साल होता है कंपनी में। और फिर उसके बाद जब हमारा हीरो वापस से ऑफिस में जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि ताकाशी नाम के बंदे को ऑफिस से निकाल दिया गया है और अब इसे उसका काम करना पड़ेगा। और ऐसे ही वो दुख में अपने दुखड़े गाता रहता है कि तभी ओतोरी वहां पे आ जाती है। उसके लिए थोड़ा सा लंच लेके आती है वो वहां पे। तो ओतोरी को देख के इसका मूड वापस से ठीक हो जाता है। उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि जो ओतोरी होती है वो असल में बॉस की मिस्ट्रेस होती है। तो तुम समझ जाओ कि भाई के साथ क्या हुआ है यहाँ पे। दिल टूट गया बेचारे का। और ऐसे ही इस साल भी ये ऑलमोस्ट पूरा अधमरे स्टेट में घर जाता है, वापस ऑफिस आता है और ऐसे ही इसकी लाइफ चलती रहती है। फिर ये इसके तीसरे साल में आता है यहाँ पे काम करते करते। दिन पर दिन बेकार क्लाइंट्स, बेकार सुपीरियर्स, इन सब की बकबक सुन सुन के ये पागल होने लगता है यहाँ पे काम करते करते। फिर ये अपने घर पहुंच के टीवी चालू करके ऑलमोस्ट एक बेवड़े के स्टेट में खाना खा रहा होता है। इसकी पूरी हालत खराब रहती है और इस वक्त ये सोचता रहता है कि हमेशा मैं सोने के पहले एक ही चीज सोचता हूँ कि अगर मैं सो गया अभी तो वापस से मुझे मत उठाना। फिर ऐसे ही वो अगले दिन अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। उसे ऑफिस नहीं जाना होता है, फिर भी वो जैसे तैसे रेडी होता है। रूम के बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे के लेटर बॉक्स में एक लेटर पड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि उसने उसके बाइक की पार्किंग की पैसे नहीं भरे थे। तो वो नीचे जाता है मैनेजर के पास उसे पैसे देने के लिए। जैसे ही वो मैनेजर के रूम में घुसता है तो देखता है कि उसका मैनेजर किसी के बॉडी को खा रहा होता है। और यहाँ पे ये एनिमे ने क्रेजी टर्न ले लिया है। ये जिसे खा रहा होता है वो अब तक मरी नहीं होती है और यहाँ पे इसका मैनेजर एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। और अब ये एनिमे में मजा आने वाला है। अगर आपको मजा आ रहा है वीडियो में तो सब्सक्राइब कर लो यार, ये फ्री है। और फिर ये ज़ॉम्बी खड़ा होकर हमारे हीरो की तरफ आता है उसे पकड़ने के लिए। तो हमारा हीरो यहाँ से बाहर भाग के जाता है तो वो देखता है कि बाहर भी हर जगह ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ होते हैं और ये पूरा सीन ब्लैक एंड व्हाइट में होता है और बस जगह जगह पे कुछ कुछ कलर्स
गिरे हुए रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एनिमेटर लोगों ने खून को डिफरेंट कलर में रखा है और ये पूरे सीन को ब्लैक एंड व्हाइट में रखा है और ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज हमारे हीरो के पीछे पड़ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। यहाँ पे भी भागते भागते उसके दिमाग में एक ही चीज होता है कि अरे यार ये सब ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़ गए, अब मैं मेरे काम के लिए लेट हो जाऊंगा, क्या करूं मैं। और तभी छत पे भागते भागते उसको स्ट्राइक होता है। इसका ये मतलब हो सकता है कि मुझे आजकल कभी काम पे नहीं जाना पड़ेगा। और ये सोच के ये बोलता है मैं फ्री हूं और खुश हो जाता है और खुशी खुशी भागता है इन सब ज़ॉम्बीज से। ये इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि इसका सपना पूरा हो गया हो। और ये जिस तरह से ज़ॉम्बी से भागता है, उनके ऊपर कूदता है, ये सीन इतना एपिक रहता है। मतलब क्या एनिमेशन है यहाँ का, आप लोग को देखना चाहिए सीन परफेक्शन के साथ। वो बिल्डिंग से बिल्डिंग में भागता रहता है और हर जगह कलर आ जाता है। इसका ये मतलब है कि इसकी जो ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी अब तक चल रही थी वो इन सब ज़ॉम्बीज के आने की वजह से वापस से रंग बिरंगी हो गई है और ये वापस से खुश हो चुका है। और ये खुद ही कहता है कि मेरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी थी लेकिन अब वापस से इसमें कलर आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। फिर ये छत पे लेट के बोलता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या मैं मूवी देखने जाऊं, क्या मैं साइकिलिंग करूं, कि मैं कुछ और करूं, कि मैं पूरा दिन बैठ के सिर्फ ड्रिंक्स पीऊं। मेरे पास इतनी सारी चीजें करने के लिए और मैं अब इन सबको कर सकता हूं क्योंकि मैं इस वक्त फ्री हूं। लेकिन तभी इसको ओतोरी-सान की याद आती है। तभी वो अपना साइकिल लेता है और पूरे रास्ते पे साइकिल तेज तेज भगा के निकलता है ओतोरी-सान के पास। वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी और की लड़की हो या किसी और की गर्लफ्रेंड हो, मैंने ये मेरे फीलिंग्स अपने अंदर दबा के रखे थे, अब मैं इसे एक्सप्रेस करने वाला हूँ। वो इस रास्ते पे साइकिल चलाते हुए ज़ॉम्बी से बच बच के जाता रहता है ओतोरी-सान के पास। और ये पूरी दुनिया में हर जगह ज़ॉम्बीज भर गए होते हैं, जहां देखो वहां ज़ॉम्बीज। ऐसे ही वो अपने कंपनी के लैपटॉप में से ओतोरी-सान का एड्रेस ढूंढ के निकालता है और उनके घर के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। और तभी उसे डर लगने लगता है ओतोरी-सान से बात करने के लिए। लेकिन वो थोड़ा हिम्मत करके ओतोरी-सान के घर का घंटी बजाता है लेकिन कोई बाहर नहीं आता है। तो वो गेट को जैसे ही हाथ लगाता है तो देखता है कि गेट खुला हुआ होता है। वो जैसे ही गेट खोल के अंदर घुसता है तो देखता है कि उसका बॉस ज़ॉम्बी बन के खड़ा रहता है उसके सामने। और फिर वो बोलता है बॉस, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे जो इतना काम दिया ये बहुत खतरनाक था लेकिन मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन आज मैं मेरी जिंदगी में वापस कंट्रोल लेना चाहता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं मेरा काम से रिजाइन करना चाहता हूँ। इस वक्त इसका बॉस ज़ॉम्बी बन गया होता है और वो अपने ही उल्टी के ऊपर भागने की कोशिश करता है। और ये सेम ऐसा सीन दिखता है जैसा अटैक ऑन टाइटन में ज़ॉम्बीज भागते हैं, सेम उसी तरह से इसका ज़ॉम्बी वाला बॉस भागता रहता है। और तभी हमारा हीरो भागता है अपने बॉस के पास, उसको टैकल करके रूम से बाहर धक्का मार के फेंक देता है और बोलता है प्लीज मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लो, बाय बाय। फिर इसके बाद वो मुड़ के देखता है ओतोरी-सान के पास तो वो देखता है कि ओतोरी-सान भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। और तभी हमारा हीरो कैसे जैसे हिम्मत करके खड़ा होता है और ओतोरी-सान को प्रपोज कर देता है। मतलब भाई वो ज़ॉम्बी बन चुकी है, हाउ कैन यू बी सो डाउन बैड भाई। और फिर ये ज़ॉम्बी वाली ओतोरी उसके पीछे पड़ जाती है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन हमारा हीरो वहां से भाग जाता है और बोलता है बाय बाय माय फर्स्ट लव। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारा हीरो बाहर एक कन्वीनियंट स्टोर के बाहर बैठा होता है और जूस पी रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि वेल मैं या तो कल खत्म हो सकता हूँ या आज खत्म हो सकता हूँ या तो आज से 60 साल बाद खत्म हो सकता हूँ। किसी भी इंसान के पास कभी भी इतने टाइम नहीं होता है कि वो उसकी सारे मन की चीजें कर सके। तो मैं एक चीज करना चाहता हूँ। ये जाता है अंदर स्टोर के, बुक और पेन खरीदता है और उसके पैसे रख देता है वहां पे और वो लिखता है उसे ज़ॉम्बी बनने के पहले 100 ऐसी चीजें करनी है जो वो करके खुश हो सकता है। और इसी के साथ इसका पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि मेरे एक भी वीडियो मिस ना कर पाए और तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।